स्वाहा और बड़ा महलारा लाने, प्रत्येक पात्र कब्जाधारियों को वन राजस्व भूमि के पट्टे दिलाने और भीमकुंड में वन विभाग द्वारा स्कूल, धर्मशाला और मैदान पर किया गया अतिक्रमण हटाने और प्रत्येक गरीब निर्धन व्यक्ति को गरीबी रेखा का राशन कार्ड तत्काल प्रदान कराने की मांग के तहत ये पूरी यात्रा निकाली गई। हजारों की तादाद में निर्दोष मजदूरों से वृक्ष कटवा दिए हैं। तो हम चाहते हैं कि चूंकि जो ये आपराधिक कृत्य हुआ है वो रियो टिंटो एवं उसमें जो नियोजित ग्राम एनजीओ समिति महाराजपुर मंडला की है, उनके जिम्मेदारों के पर दुष्पीड़न और वृक्षों की कटाई का आपराधिक प्रकरण कायम किया जाए और जो निर्दोष 3 मजदूर अभी शेष रह गए हैं उनको इससे दोष मुक्त किया जाए। महासंघ के द्वारा जो ज्ञापन सौंपा गया है उसमें वनाधिकार पट्टे और शासकीय भूमि पे अतिक्रमण और गरीबी रेखा के रियो टिंटो के संबंध में कार्रवाई की मांग की गई है। हम इसका परीक्षण करके जो नियमों के अंतर्गत कार्रवाई स्थानीय स्तर पर जिला प्रशासन को क्षेत्राधिकार करेंगे और इनकी समस्याओं का निराकरण का प्रयास करेंगे। जो मांगे इनकी शासन से संबंधित है वो ज्ञापन शासन को अग्रेसित कर देंगे। इस खबर पर इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं छतरपुर से हमारे संवाददाता राकेश रिचारिया। राकेश जी, बताइए क्या है प्रमुख मांगे आदिवासियों की? बिल्कुल, आदिवासी दलित महासंघ जो लंबे समय से मांग करता आ रहा है जिला प्रशासन से, उसकी जो रोजमर्रा की जो समस्या है उनसे निजात मिला जाए। पहली बात तो जो पानी की समस्या उससे निजात दिलाई जाए। रियो टिंटो कंपनी अवैध रूप से उत्खनन कर रही है, उसमें निश्चित रूप से गरीबों को रोजगार मुहैया कराया जाए और वन संपदा को उन्नत न की जाए। इस तरह की करीब 12 से 13 मांगे जो राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपे जिला प्रशासन से मांगी है। जी राकेश, आखिर कब से इस तरह की अनदेखी की जा रही है? आदिवासियों की मांग कब से बनी हुई है? बिल्कुल, करीब 2 से 3 साल हो गए। जो पन्ना जिले में, छतरपुर जिले में और भी आदिवासी जहाँ बाहुल क्षेत्र है वहाँ पे आदिवासी दलित महासंघ है जो बड़े व्यापक पैमाने पर काम कर रहा है। और छतरपुर में करीब 1 से 150 किलोमीटर दूर बक्सवाल क्षेत्र है, वहाँ से पैदल चलकर जिला प्रशासन के पास पहुंचे, जिला प्रशासन से बात की मांग की। तो जो उनकी रोजमर्रा की जो समस्या उससे निजात दिलाई जाए, लोगों को रोजगार मुहैया कराया जाए, उनको सुविधा उपलब्ध कराया जाए, वन संपदा को न किया जाए और रियो टिंटो कंपनी जो अवैध रूप से उत्खनन कर रही है विशेष तौर पर इस पर प्रतिबंध लगाया जाए। जी, रियो टिंटो के खिलाफ आदिवासियों के प्रदर्शन पहला मामला नहीं है। कई सारे जिलों में रियो टिंटो के खिलाफ इस तरह के मामले दर्ज हैं, लेकिन सरकार क्यों आखिर इतनी छूट दिए हुए रियो टिंटो कंपनी को? सबसे बड़ी बात यही है कि जो मंत्री पूर्व मुख्यमंत्री रही है उमाभासी, उन्होंने भी हमें कहा है कि ये अमेरिका की ब्रेथ लिस्टेड कंपनी है, इसको मध्य प्रदेश में काम नहीं करना चाहिए। अब जिस तरह से उत्खनन कर रही है, परिवहन कर रहे हैं, हीरो का परिवहन कर रही है सर्वे के नाम पर, उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। जो वन संपदा को क्षति हो रही है उसको रोका जाना चाहिए। जो जीव जंतुओं को नुकसान हो रहा है उस पर प्रतिबंध लगा जाना चाहिए। लेकिन मुद्दा यही होता है कि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, भाजपा की पूर्व मुख्यमंत्री इसका विरोध करती है, कांग्रेस इसका विरोध करती है, दलित आदिवासी महासंघ इसका विरोध कर रहा है, बावजूद इसके जिला प्रशासन इस पर कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। जी राकेश, आप हमारे साथ बने रहिए। हम जानना चाहेंगे बीपी पांडे, एसडीओ छतरपुर के बीडी पांडे जी जो इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका बहुत स्वागत है बीडी पांडे जी। पांडे जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इतने लंबे समय से आदिवासियों की ये मांग चली आ रही है, इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा? बीडी पांडे जी, क्या आपको हमारी आवाज मिल रही है? बीडी पांडे जी से हमारा संपर्क जरूर हुआ था, परंतु इस समय वो जवाब देना नहीं चाह रहे हैं। हम बात करते हैं एक बार फिर अपने संवाददाता राकेश रिचारिया से। राकेश, जिस तरह की मांगे हैं, पानी उपलब्ध नहीं है आदिवासियों को, यहाँ के वन विहीन किया जा रहा है क्षेत्र को, आखिर किस वजह से? बिल्कुल, जो रियो टिंटो कंपनी है बहुत बड़े पैमाने पर काम करती है। उसने करीब 200-250 हेक्टेयर जमीन ऐसी है जो अपने अधिक्रम में पहले से ले रखी है और कुछ उसने करीब 900 हेक्टेयर ऐसी जमीन है जो उसने अधिग्रहण करने के लिए मध्य प्रदेश शासन और केंद्र सरकार के लिए उसने आवेदन अप्लाई कर रखा है।
यदि इतनी बड़ी वन संपदा को नष्ट किया जाएगा तो निश्चित तौर पर आदिवासी जो वहाँ पे चरवा महुआ जो उनका जीवन यापन का संसाधन है वही नष्ट हो जाएगा, तो निश्चित तौर पर वो बेरोजगार की श्रेणी में आ जाएंगे। और कंपनी यहाँ पर किस तरह का कार्य कर रही है, किस तरह का अवैध उत्खनन कर रही है, आखिर क्या इसे किस हेतु इसे लगाया गया रियो टिंटो कंपनी को? बिल्कुल हीरे का जो बक्सवाट में हीरे की मात्रा है मुझे सर्वे करने के नाम पे रियो टिंटो कंपनी ने यहाँ पहले कैंप लगाया और वहाँ से जो करीब 100 से करीब हजार गहरे गड्ढे करके वहाँ से हीरों का उत्खनन किया, जबकि उसके निश्चित मापदंड है कि इतने फुट इतने मीटर गहरे गड्ढे खोदे जाए और वहाँ से हीरे निकाल करके बम्बई में इसकी प्रदर्शनी भी लगाई गई थी। वहाँ भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी पहुंचे और प्रदर्शनी का उन्होंने शुभारंभ किया था। इससे कहीं ना कहीं रियो टिंटो कंपनी को हिसाब जाहिर है कि एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार उसको ओवरराइड कर रही है और जो वहाँ पे आदिवासी है दलित है उनका सीधा शोषण किया जा रहा है। जी, इस खबर पर इस समय हमारे साथ अभिषेक खरे जी भी जुड़ रहे हैं। आप बीजेपी के नेता हैं। अभिषेक खरे जी, बहुत स्वागत है आपका एसएमसी इनसाइट पर। अभिषेक जी, क्यों आखिर रियो टिंटो कंपनी को इतनी अधिक छूट दी जा रही है कि यहाँ के स्थानीय आदिवासियों में इतना रोष है? सर जी, आदिवासियों बैनर के तले एक दल विशेष के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है जो एक अभी विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन रियो टिंटो कंपनी ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, ये सभी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया की ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, फिर आखिर इसको इतनी छूट क्यों? क्योंकि जितना निर्धारित पहले उन्हें एरिया अलॉट किया गया था उससे 900 हेक्टेयर अधिक की भूमि पर ये खनन कर रहे हैं, हीरे की खोजबीन यहाँ पर कर रहे हैं, जिससे हजारों की संख्या में वृक्ष काटे जा चुके हैं। ये तो सबके आंखों के सामने है। तो उसकी सर एक जांच चल रही है ना, उसके जो उन्होंने एक ज्ञापन दिया था और प्रशासन उसकी निष्पक्ष जांच कर रहा है। और जो ये पूरा आंदोलन आदिवासियों के नाम पर किया जा रहा है, बेचारे भोले वाले आदिवासियों को वहाँ पे पट्टे दिलाने के नाम पर और अन्य कार्य कराने के नाम पर यहाँ पे लाया गया। और जो माननीय शिवराज जी ने इनने काम किया है और ये पूरा जो इनके पीछे लगे हुए हैं, इनका नाम मतलब हरिचंद्र जी है, जो यहाँ का चुनाव लड़ना चाहते हैं, एक दल से जुड़े हुए लोग हैं। ये लोग, चलिए हम ये मान लेते हैं कि चलिए यहाँ पर राजनीतिक फायदे के लिए इन आदिवासियों को इकट्ठा किया गया है, लेकिन ये बताइए कि आखिर क्या वजह है कि रियो टिंटो कंपनी को छूट दी जा रही है? क्योंकि हजारों हजार वृक्ष काटे जा रहे हैं। रियो टिंटो कंपनी जो कि पन्ना से जिसने अपना विस्तार कर लिया छतरपुर तक, क्या आप मानते हैं इस कंपनी की कहीं कोई गलती नहीं है? आपने कहा कि जांच हो रही के लिए कमेटी बना दी गई है, 3 सालों से लगातार इनकी मांगे चल रही हैं, क्यों जांच पूरी नहीं हो पा रही? तो भी जांच पूरी हो जाएगी। उन्होंने ये जनहित याचिका भी हाई कोर्ट में लगाई हुई है। अगर उन्हें प्रशासन के ऊपर भरोसा नहीं है और प्रशासन भी पूरी निष्पक्ष पूर्वक जांच करेगा। अगर हम एक लगाने के अंदर पेड़ काटे हैं और एक आदिवासी एरिया है, पेड़ वहाँ पहले कटते भी रहे हैं, और अगर इन्हें पेड़ काटे और जांच के बाद जो भी दोषी होगा वो अपने आप में आएगा। सरकार को किसी को बचाने की मंशा नहीं है। और रियो टिंटो वहाँ पर एक सामाजिक काम भी कर रही है, ऐसे लोगों ने सुना और हमने मीडिया में देखा हुआ है। और अगर उन्होंने दोषी है तो पूरे उनको कोई बचाया जाएगा ना। हम अपने संवाददाता से तमाम जानकारी लेना चाहेंगे। राकेश रचारिया जी, अभिषेक खरे जी बचाव कर रहे हैं पर राज्य सरकार का, रियो टिंटो कंपनी का यहाँ पर बता रहे हैं, उनका पक्ष ले रहे हैं, क्या है सच्चाई बताइए? राकेश रचारिया के साथ इस समय हमारा संपर्क नहीं हो पाया। अभिषेक खरे जी, निश्चित तौर पर आदिवासियों की अपनी मांग है, ये कोई पहली बार नहीं है कि क्षेत्रीय दल यहाँ पर इनके साथ आकर खड़ा हो गया और इनकी, हाँ ये हो सकता है कि इन आदिवासियों की पुरानी मांगों को इनके अपने स्वर के साथ स्वर मिला दिया हो, लेकिन कुछ वास्तविक समस्याएं आज भी यहाँ पर मौजूद हैं। लगातार शोषण किया जा रहा है, आदिवासियों को मूलभूत सुविधाएं भी नहीं दी जा रही। इसके पीछे क्या तर्क है आपका? इसके पीछे पूरी माननीय शिवराज जी की सरकार और भाजपा की सरकार लगी हुई है। 7 साल में कांग्रेस ने जो प्रशासन दिया है, जो भ्रष्टाचार दिया है, उसको मिटाने में हमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन माननीय शिवराज जी दिन रात मेहनत करके, दिन रात उनके लिए कार्य करके आदिवासियों को जमीन का पट्टा दे रहे हैं, आदिवासियों के हित में अनेक योजनाएं चला रहे हैं और जिसका लाभ अभी आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा। भाजपा का काम वहाँ पे अच्छा चल रहा है। उत्तर गोखला विरोधी दल, उनको कोई बैनर, उनको कोई काम नहीं मिला तो ना एक आदिवासी संगठन बना लिया। अगर राजनीति करना है तो बेचारे भोले वाले आदिवासियों को मोहरा न बनाए ना, खोलकर राजनीति करें। हम जानना चाहेंगे, हमारे साथ हरिकृष्ण जी भी जुड़े हुए हैं, आप कांग्रेस के नेता है। हरिकृष्ण जी, यहाँ पर अभिषेक खरे जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनका ये कहना है कि एक दल विशेष द्वारा आदिवासियों को मोहरा बनाया जा रहा है और राज्य सरकार के खिलाफ भड़काया जा रहा है।
आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सैकड़ों साल से बक्सवाल क्षेत्र छतरपुर जिले का सबसे उपेक्षित रहा है, चाहे राजनीतिक तौर पर देखें, प्रशासनिक तौर पर देखें, शासनिक तौर पर देखें। आज देश की आजादी के 66 साल बाद भी गरीब आदिवासियों को पहनने के लिए कपड़े नहीं, रहने के लिए जमीन नहीं, रहने के लिए घर नहीं, और जब वो अपनी आजीविका चलाने के लिए जंगल जाते हैं, महुआ बीनने या चरवा बीनने, तो जंगल प्रशासन द्वारा उनको प्रताड़ित किया जाता है। इस प्रताड़ना के साथ आंदोलन आदिवासी खुद ही उग्र हो गया है और अपनी प्रशासन के ऊपर दबाव बनाने के लिए उन्होंने 7 दिन की जो बड़े महिलाओं के साथ, बुजुर्गों के साथ जो पदयात्रा की है, यात्रा उनकी खरे जी का ये आरोप है कि यहाँ पर आदिवासियों को बरगलाया गया है, यहाँ पर बुलाया गया है, उनकी खुद की कोई मांगे नहीं है, ये मांगे खड़ी की गई। देखिए, उनको अगर खाने के लिए वहाँ आप जाके देखें, उनको खाने के लिए अनाज नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, खेती जोतने के लिए वहाँ पर उनके पास जमीन नहीं है, तो आदिवासी तो आगे आए नहीं आएगा उसके लिए। लेकिन अभिषेक खरे जी बता रहे हैं ना कि उन्हें तो पट्टे बांटे जा रहे हैं, आदिवासियों को उनको जमीन दी जा रही है, क्या दिक्कत है? खरे साहब से एक मैं सवाल करना चाहता हूँ। वन अधिकार अधिनियम 13 दिसंबर 2005 से लागू हुआ। 8 साल से ज्यादा वक्त गुजरने के बावजूद भी छतरपुर में जिले में पूरे जिले में 452 पट्टे मिले हैं। क्या ये है प्रशासनिक गतिविधि? जी जवाब चाहेंगे अभिषेक खरे जी? हरिकृष्ण जी ने आपसे सवाल किया, बताइए। ये जो भी आवेदन आएंगे, जो भी कार्य किया जाएगा, प्रशासन कार्य करेगा, उनकी समझ से कोई भी काम आएगा वो करेंगे, निष्पक्षपूर्वक काम करेंगे। आदिवासियों के बीच में आपने भी तो 7 साल शासन किया, आपने आदिवासियों को क्यों नहीं वो करा? कांग्रेस ने किया। आज शिवराज जी सेना मेहनत करके बेचारे आदिवासियों को ऊपर उठा रहे हैं, आप वहां से ले आते हैं कि हम जो पट्टा दिलवाएंगे, उनके पास क्या जवाब है आपके पास, बताएं। शिवराज सिंह चौहान, मैं खरे साहब को सुन नहीं पाया पूरी तरह। उन्होंने कहा है कि जो आवेदन आए उस पर निश्चित तौर पर कार्रवाई हो रही है, उनको पट्टे दिए जा रहे हैं और शिवराज सिंह चौहान जी 24 घंटे यहाँ पर अथक श्रम कर रहे हैं आदिवासियों को उनका हक दिलाने के लिए। 8 साल से आप खुद ही इस बात का अंदाजा लगा लें कि छतरपुर जिले में करीब 22,000 एप्लीकेशनें आई थी और 22,000 में केवल 452 पट्टे दिए गए। तो इससे पता लगता है कि शासन कितना तेजी से काम कर रहा है और प्रशासन शिवराज सिंह जी की कितनी तेज नजर है उसके ऊपर। जी अभिषेक खरे जी, हरिकृष्ण जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपको धन्यवाद। तो देखा आपने कि 22,000